साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि कल जो है आपका जेटेट का विज्ञापन आ गया, लेकिन जब से विज्ञापन आया है तो एक डाउट जो है कई सारे साथियों को आ रहा है कि क्या इस बार जो जेटेट का नोटिफिकेशन आया है उसमें हर एक सब्जेक्ट में, जैसे सीटीपी हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, तो क्या सारे सेक्शन में अलग-अलग पासिंग नंबर लाना अनिवार्य है या फिर एक कंबाइंड नंबर लाना है? तो मेरे भाई देखो, साफ-साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो विज्ञापन था पहले वाला, वो इसी वजह से रद्द हुआ था कि वहाँ पे अलग-अलग माँगा गया था सभी जगह। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, नया विज्ञापन जो उसमें साफ-साफ ये कह दिया गया है कि सभी विषयों में अलग-अलग पास करना अनिवार्य नहीं है। यानी अब से पहले अगर आप देख रहे थे तो अलग-अलग अनिवार्य था, इससे पहले जो विज्ञापन आया था आपका। लेकिन अभी क्या है कि एक ही में आपको मतलब कंबाइंड नंबर लेके आने हैं। अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अब सभी विषयों में अलग-अलग पास मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं होगा। अब अभ्यर्थी अपनी अपनी कोटि के निर्धारित ओवरऑल पास मार्क के आधार पर ही परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे। जबकि पूर्व की नियमावली में ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा अलग-अलग खंडों में भी न्यूनतम अंक जो निर्धारित थे, जैसे सीटीपी में इतने लाना है, मैथ्स में इतने लाना है और हिंदी में इतना लाना है, तो अब ऐसा नहीं है। और अपनी-अपनी कोटि के हिसाब से देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 60% लाना अनिवार्य होगा। आप पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 से आते हैं तो 55% लाना होगा। और अगर आप एससी, एसटी या फिर दिव्यांग से आते हैं तो आपको 52 यानी 52% लाना होगा। तो मेरे भाई, सारे कंफ्यूजन को दूर रखिए। अब आपको कंबाइंड जो है अपनी कोटि के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से नंबर लेके आने हैं, अलग-अलग नंबर नहीं लाने हैं, ठीक है? कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। टीचर अचीवर्स आपका ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, आपको हर अपडेट ऑथेंटिक तरीके से देता है। चलिए, थैंक यू सो मच।